हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। और जैसा कि हमारी कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने क्लास 10th का और जो क्लास 10th का हमारा एन्चेंटेड पूल चैप्टर था उसमें थर्ड स्टेंजा एक्सप्लेन कर चुके थे। वी हैव एक्सप्लेन्ड टिल टू थर्ड स्टेंजाज ऑफ यस्टरडे। ओके, तो नाउ वी विल एक्सप्लेन फ्रॉम द फोर्थ स्टेंजाज। आज हम फोर्थ स्टेंजाज से एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप हमारे जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको सारे जो हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वो समझ में आ ही रहा होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की उस समस्या को। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, व्हाट फ्रेंड्स अ ट्रैवल। अब यक्ष ने कहा था, युधिष्ठिर से पूछा था कि भाई बताइए कि व्हाट फ्रेंड्स, दोस्त कौन होता है इन ट्रैवल यात्रा में। ट्रैवलर में यानी यात्रा के दौरान दोस्त सबसे अच्छा कौन होता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग, ज्ञान। यानी ज्ञान ही हमारे स्टूडेंट्स, ज्ञान जो होता है वो सबसे अच्छा दोस्त होता है। ज्ञान ही हर जगह काम आता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने कि हु इज़ द फ्रेंड, कि कौन वो दोस्त होता है वन हु स्टेज एट होम। जब आप घर में हैं तो सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन सा होगा। तो उन्होंने कहा वाइफ। नेक्स्ट वन, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। हु अकम्पनीज, कौन साथ देता है अ मैन, मनुष्य का, इन डेथ, मृत्यु के समय। यानी मृत्यु के समय ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो मनुष्य का साथ देती है। तो उन्होंने कहा कि धर्म। दैट वन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर द डेथ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि धर्म ही एक ऐसा होता है जो हमारी सॉलिटरी मतलब एकांत जर्नी होती है आफ्टर दैट, मृत्यु के बाद। अगर आप हिंदू धर्म में हैं, धर्म से रिलेटेड हैं, तो आपका जो मतलब जो भी आपके आफ्टर द डेथ जो काम होते हैं वो हिंदू धर्म के मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग होंगे। मुस्लिम मैथोलॉजी से रिलेटेड है तो मुस्लिम मैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो होते हैं आफ्टर द डेथ। और जो भी मैथोलॉजी से आप रिलेटेड हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होते हैं, चाहे जो भी मैथोलॉजी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है, वॉट एवर। नेक्स्ट वन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सॉरी। तो उन्होंने कहा डेथ, डेथ की बात उन्होंने तो कही दी थी। नेक्स्ट वन है विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, यानी सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। युधिष्ठिर से पूछा था यमराज ने, यक्ष ने, कि सबसे बड़ा बर्तन बताइए कौन सा होता है, सबसे बड़ा पात्र कौन सा होता है। तो नेक्स्ट है हमारा देखिए, तो उनका आंसर था द अर्थ। उन्होंने कहा जो अर्थ होता है वही हमारा सबसे बड़ा पात्र होता है, बर्तन होता है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट्स सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। मीन्स ये होता है विच कंटेन्स, जो रखता है, ऑल विद इन इट्स सेल्फ, अपने आप में सब कुछ, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन होता है। नहीं, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो सबको संभाल लेती है, मतलब अपने आप में कंटेंस रखती है, मतलब रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या होती है। तो उन्होंने जवाब दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। वास्तव में लर्नर, सही बात है कि जो प्रसन्नता होती है वो रिजल्ट होता है ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहारों का। अगर आपके दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है तो आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी। आपके पास कितना भी मनी हो, कितने भी आप रिचेस्ट क्यों ना सही, लेकिन जब आपका लोगों के प्रति अच्छा कंडक्ट नहीं है तो आपको वो खुशी नहीं मिल पाएगी, वो कॉन्शियस रिलीफ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने, युधिष्ठिर ने अच्छा जवाब दिया था यमराज को, यक्ष को, कि प्रसन्नता जो होती है वो हमारे अच्छे परिणामों का ही रिजल्ट होती है। हम अच्छा व्यवहार करें लोगों के साथ, तभी हमारा जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा, मतलब प्रसन्नता मिलेगी। व्हाट इज़ दैट, क्या, बाय गिविंग अप, त्याग दे मनुष्य, विच मैन, जो मनुष्य, बीकम्स लव्ड बाय ऑल। यानी मनुष्य जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ दे जिससे कि उसको सभी प्रेम करें, मतलब ये है। नेक्स्ट वन, व्हाट अगेन है ये, व्हाट इज़ दैट, क्या चीज़, बाय गिविंग अप, त्याग दें, विच मैन, जिससे कि मनुष्य, बीकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य जो है वो सबके द्वारा प्रिय हो। मतलब मनुष्य ऐसी कौन सी चीज़ है वो त्याग दे जिससे कि सभी लोग उसको प्रेम करें, मतलब ये है इस लाइन का।
नेक्स्ट है प्राइड। वास्तव में सही बात है, अच्छा जवाब था प्राइड, घमंड। यदि मनुष्य घमंड त्याग दे तो उसको सभी लोग प्रेम करेंगे, सभी अच्छा कहेंगे। फॉर इट मैन गिव्स अप, मनुष्य त्याग दे, बीइंग प्राउड, घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो ही विल बी, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सभी के द्वारा प्रेम किया जाएगा उसको, मतलब सब उसको प्रेम करेंगे, कहने का मतलब ये। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, मतलब उन्होंने कहा व्हाट इज़ द लॉस, क्या चीज़ होती है वो लॉस रहती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है, विच यील्ड्स जॉय, जो हमारे आनंदों के साथ होती है, यील्ड्स के साथ होती है, एंड नॉट सोरो, दुख में नहीं। तो उन्होंने कहा एंगर, गुस्सा, यानी गुस्सा जो होता है वो हमें बेकार कर देता है, नॉस कर देता है, हमारे जॉयज़ का, सोरो का, सभी चीज़ों को, मतलब जॉय को भी ख़त्म कर देता है, नॉट सोरो, सोरो को भी नहीं, मतलब एंगर जो गुस्सा है वो हमें पूरी तरह से नष्ट करता है, धीरे धीरे एक स्वीट पॉइजन की तरह होता है। अगर हम गुस्सा होते हैं लर्नर्स, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्टिवेशन ऐसे होते हैं, बहुत सारे काम फंक्शन ऐसे वर्क करते हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, तो गुस्सा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसमें यही तो कहा कि गुस्सा ही एक ऐसी चीज़ जो हमें लॉस करती है हर तरीके से। इफ़ वी गिव अप, अगर हम त्याग दें बीइंग एंग्री, गुस्सा होना, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हम किसी का सब्जेक्ट नहीं बने, किसी दुख का, टू सोरो, दुख का। व्हाट इज़ दैट, क्या, बी बाय गिविंग अप, हम छोड़ दें, विच मीन बिकम्स रिच, जिससे कि हम धनवान हो जाएं, यानी हम क्या चीज़, बिकम्स रिच, धनवान हो जाए, हम कैसी, वो कौन सी चीज़ है जिससे कि हम गिविंग अप त्याग दें, विच मैन बिकम्स रिच, जो धनवान हो जाए। मतलब उन्होंने कहा कि मनुष्य ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ दे तो वो धनवान हो जाए। तो उन्होंने कहा डिज़ायर, कि इच्छा ही एक मनुष्य की ऐसी चीज़ होती है, अगर वो छोड़ दे तो वो धनवान हो जाएगा। इफ़, यदि मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, अगर वो लालचपन छोड़ दे, लालची इच्छाएं छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान हो जाएगा। होता क्या है, अगर मनुष्य के पास कार है तो सोचता है मैं इससे महंगी कार ले लूँ, इससे बड़ी गाड़ी ले लूँ, तो उसकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं। इच्छाएं जो होती है मनुष्य की एक बच्चे की इच्छा की तरह होती है, जैसे बालक होता है, एक चीज़ को प्राप्त करने के बाद, एक चीज़ को लेने के बाद, गिन करने के बाद नेक्स्ट चीज़ की वो डिज़ायर करता है। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो धनवान नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपना सारा मनी उन चीज़ों में, लग्जरीज में खर्च करता है। व्हाट मेक्स वन रियल ब्रह्मा, कि वास्तव में क्या चीज़ है जो ब्रह्मा बनाती है, ब्राह्मण बनाती है आपको। तो उन्होंने कहा इज़ इट बर्थ, क्या बर्थ है, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण, और लर्निंग, ज्ञान, ऑलवेज डेसिसिवली, ये हमारे साथ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब सारी चीज़ें हैं, क्या हमारी वो क्या चीज़ है जो हमें ब्राह्मण बनाती है, वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, क्या बर्थ से होते हैं, या डेसिसिवली से होते हैं, या फिर अच्छे कंडक्ट से होते हैं, है नहीं। आंसर था वो डेसिसिवली। अब देखिए, जो हम, उन्होंने कहा कि हमारा जो आपको रियल ब्राह्मण बनाता है, तो वो हमारे अच्छे व्यवहार, जन्म लेने से या ज्ञान से हम ब्राह्मण नहीं बनते, हम अब उनका अच्छा डेसिसिवली, अच्छा ज्ञान के माध्यम, अच्छा व्यवहार के द्वारा ही हम महान बन सकते हैं। तो इसमें जो डेसिसिवली था, मतलब दृढ़ता होता है, मजबूती से भी हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट था बर्थ एंड लर्निंग, बहुत अच्छा पॉइंट है उनका, कि बर्थ एंड लर्निंग, कि जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन ब्राह्मण, वास्तव में हम अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म ले लें, अच्छा सभी शास्त्रों का हमारे पास ज्ञान हो, है ना। वन अ ब्राह्मण, मतलब ब्रह्मा या ब्राह्मण, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण, अलोन डज, अकेले होते हैं, यानी गुड, जो अच्छे आचरण हैं वही आपको क्या बनाएंगे, ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और आपने अच्छे व्यवहार नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है। हाउएवर, फिर भी लर्नड, सीख, अ पर्सन, लर्नड पीपल, ज्ञानवान व्यक्ति में भी हो सकता है, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, हाँ वास्तव में कि ज्ञानवान व्यक्ति है ब्राह्मण हो सकता है, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को त्याग दे और वो ज्ञानवान भी है तो ब्राह्मण हो सकता है। अगर वो अब किसी व्यक्ति में बुरी आदतें हैं, ज्ञानवान है, तो वो सच्चा ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो हमें सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना होगा, हमें अच्छी आदतों को पालन करना होगा, अच्छी चीज़ों को फॉलो करना होगा, और हमें ज्ञान भी हो उन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का। तो वही तो बात कही है इसमें कि हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं, हम योग बनना चाहते हैं, हम मतलब ज्ञानवान बनना चाहते हैं, तो हमें बुरी आदतों को त्यागना होगा। एंड ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, तब वो ब्राह्मण नहीं होगा अगर वो बुरी आदतें ना त्यागे। इवन दो, यद्यपि ही मे बी लर्नेड, वो ज्ञानवान हो सकता है, इन 4 वेदास, अच्छे
मतलब चारों वेदों का मतलब अध्ययन कर ले। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, और बुरे कंडक्ट वाला फॉल्स टू लोअर क्लास। अगर वो व्यक्ति, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है वो लोअर क्लास का है, उसके अच्छे कंडक्ट है, अच्छा ज्ञान है, तो ब्राह्मण है, वो ज्ञानवान है और चारों वेदों का अध्ययन है, ज्ञानवान है और बुरी आते हैं उसके साथ, तो वो सच्चा ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे बड़ा जो वंडर है आश्चर्य संसार में क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो एवरीडे मैन, मतलब आपने देखा होगा कि रोज़ डेली हर व्यक्ति, एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स, प्राणियों को देखता है, डिपार्ट टू ब्रह्मा यमास किंगडम। हर व्यक्ति जो है वो देखता है डेली व्यक्तियों को कि सभी यम के किंगडम जाते हैं, मतलब सभी व्यक्ति मर रहे हैं, एक दिन जाना है सबको शमशान भूमि जाना है ना। एंड येट फिर भी दोज हु, वो चाहते हैं, रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, यानी फिर भी लोग चाहते हैं कि मैं ज़्यादा समय तक रहूं, हमेशा रहूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं हो। जबकि उनको पता है कि मैं डेली किसी न किसी व्यक्ति को मरते हुए शमशान भूमि जाते देखता हूं, फिर भी वो अपनी इच्छा रखता है अपने अंदर कि मैं हमेशा के लिए रहूं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, ये वास्तव में ही सबसे बड़ा वंडर है, आश्चर्य है। नेक्स्ट है 10। द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, पुटअप किए, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उनका आंसर दिया, मतलब युधिष्ठिर रिप्लाइड ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड बाय द यम। इन द एंड, अंत में क्या होता है देखिएगा। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, यानी ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, यानी आपके जो भाई हैं वो मरे हुए, उनमें से एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब आपके जो सभी भाई मृत पड़े हैं चारों, इनमें से एक व्यक्ति को आप जीवित कर सकते हो, क्योंकि आपने मेरे प्रश्नों का सभी जवाब दिया है। बिकॉज यू आर रिप्लाइड ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मी विच इज आस्क्ड बाय मी, तो यू कैन रिवाइव ओनली वन ब्रदर्स ऑफ दैम, उनमें से एक ब्रदर को आप मतलब रिवाइव कर सकते हो, पुनर्जीवित कर सकते हो, क्योंकि आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। हु डू यू वांट टू बी कम बैक टू लाइफ, कम टू बैक लाइफ, यानी हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, यानी कौन ऐसा है, मतलब किसको आप चाहोगे जिसकी लाइफ आप वापस कर सकें। हु डू यू वांट, किसको आप चाहोगे, यानी किसको चाहोगे कि उसका जीवन वापस कर सको। नेक्स्ट, इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट ही क्लाउड complexion, lotus eyed, broad chested and long armed Nakula lying like a fallen ebony tree might rise। मतलब it took युधिष्ठिर a moment to think, युधिष्ठिर ने ये सोचने के लिए एक क्षण लगाया, एंड देन ही विश्ड, और इच्छा की, दैट ही, और कहा, किस तरीके से कहा, क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, मतलब क्लाउड बादलों की तरह कॉम्प्लेक्सन वाला, लोटस आइड, लोटस की तरह आइड आंखें, ब्रॉड चेस्टेड बड़ा सीना, एंड लॉन्ग आर्म्ड बड़ी बड़ी भुजाएं, लॉन्ग नकुला, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी, जो एबोनी ट्री की तरह पड़ा है, माइट अराइज, उसको मैं चाहता हूँ कि वो जीवित हो। द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश हुए, एट दिस इस पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर ने पूछा, यक्ष जो थे वॉज प्लीज्ड एट दिस, उनसे पूछा, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर ने कहा, पूछा युधिष्ठिर से। देखिए ये सब बातें सुनी यक्ष की, सॉरी युधिष्ठिर की, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा, वाई डू यू वांट चूज नकुला इन प्रीफरेंस टू भीमा, बोले भीमा की जगह आपने नकुल को क्यों चूज किया। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, यानी जो भीम है वो 16,000 एलिफेंट्स की ताकत रखता है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट भीमा इज़ द मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि भीम जो है वो आपका प्रिय भाई है। एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, अर्जुना हुज स्ट्रेंथ, जिसकी ताकत है, जो ताकत रखता है इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, और अर्जुन भी तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। टेल मी वाई, क्यों यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, यानी आइदर ऑफ दिस टू, इनमें से इन दोनों को ही आपने क्यों चुना,
युधिष्ठिर ने जवाब दिया। युधिष्ठिर रिप्लाइड, जवाब देते हैं, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म ही मात्र एक वो रक्षक होती है ऑफ मैन, मनुष्य का, एंड नॉट भीम और अर्जुन। बोले भीम और अर्जुन ये ताकतवर भाई मेरे ये रक्षक नहीं है, केवल धर्म ही मेरी रक्षक है, वो सबसे बड़ा धर्म ही है मेरी लाइफ में। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, यदि धर्म को मैं त्याग दूँ, मैन विल बी ruined, तो मनुष्य क्या बर्बाद हो जाएगा, ruined हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, यानी मेरे फादर की तो पत्नी है, यानी जो मेरी माँ है कुंती और माद्री। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, आ सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा, यानी मैं तो कुंती का बेटा जीवित हूँ। एंड सो इसलिए शी इज़ नॉट कंप्लीटली ब्रेव्ड, यानी वो पूरी तरह से उस पर क्या कर लेगी, संतुष्टि कर लेगी। इन ऑर्डर दैट, जैसा कि बताया गया, स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, यानी जो जस्टिस का स्केल है, जो न्याय का तराजू है, वो बराबर होना चाहिए। आई आस्क दैट द माद्री सन, मैं चाहता हूँ कि नकुल मेरे वाइफ की जो मेरी मासी हैं माद्री, उनका बेटा भी जीवित रहे, यानी मैं अपनी माँ का, यानी कुंती का जो बेटा मैं जीवित हूँ, और माद्री का भी बेटा एक जीवित होना चाहिए, कि मतलब उसको सब्र तो होगा, एक सुकून तो होगा, रिलैक्स तो मिल जाएगा उसका कि मेरा एक बेटा तो कम से कम जीवित है। नेक्स्ट है लर्नर्स, द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष जो थे बहुत खुश हुए विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की जो मतलब इम्पार्शियलिटी थी, निष्पक्षता थी उससे, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड बी केम बैक टू लाइफ, एंड ग्रांटेड परमिशन दे दी दैट ऑल हिज ब्रदर्स, सभी भाइयों को, वुड बी केम बैक टू लाइफ, कि उनका जो बैक मतलब बैक वापस आया उनका जीवन, अर्थात वो जीवित हो जाएं, इस बात का उन्होंने आदेश दिया। इट वॉज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, मालिक थे, लॉर्ड थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, दैट द माइट सी युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर है एंड टेस्ट हिम, कि युधिष्ठिर जो है युधिष्ठिर का टेस्ट ले सके। ही एम्ब्रेस्ड, उन्हें गले लगा ली युधिष्ठिर को, यानी यक्ष ने उनको गले लगाया। क्यों गले लगाया, कि वो निष्पक्षता वास्तव में उनके अंदर थी। एंड ब्लेस्ड हिम, आशीर्वाद दिया, उनको ब्लेस किया। देन ही अपीयर्ड, और वो गायब हो गए, और वहाँ से गायब हो गए। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में, इस चैप्टर में हमें ये शिक्षा मिलती है, एजुकेशन मिलती है, लेसन मिलता है कि हमें निष्पक्ष भाव से कोई काम करना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर मतलब हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स, अब हम आज के लिए यहीं तक मिलते हैं, हम कल आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।